नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, शब्द विचार पर हमारी 2 कार्यशालाएं हो चुकी हैं। आज शब्द विचार पर तीसरी कार्यशाला है, जिसके अंतर्गत हम संभवतः तीसरा भेद पढ़ेंगे। टाइम रहा तो चौथा भेद भी कुछ जानेंगे। साथियों, मैं जो कार्यशाला है ये छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसका एक उद्देश्य है, मोबाइल पर बहुत देर तक बैठ के पढ़ना उत्तम नहीं होता है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप छोटे छोटे वीडियोज़ आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है साथियों, आपका स्वास्थ्य बना रहे, हम लोगों को ये भी ध्यान देना होता है। तो साथियों, आज की जो आपकी ये कार्यशाला है वो है तीसरा भेद जो है शब्द भेद के आधार पर। जो तीसरा आधार बनाया गया शब्द भेद का जो आधार है तीसरा, वो है विकार या रूपांतर के आधार पर। विकार या रूपांतर के आधार पर साथियों, जो शब्द के भेद हैं ये 2 होते हैं। विकार या रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकार और रूपांतर। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, रूपांतर का भी अर्थ होता है रूप में अंतर अर्थात परिवर्तित रूप। ठीक है साथियों, तो जिसमें पहला भेद होता है साथियों विकारी शब्द। क्या होता है साथियों? विकारी। और दूसरा होता है साथियों अविकारी। इसे अव्यय शब्द भी कहा जाता है, अव्यय शब्द भी कहा जाता है साथियों। इसे हम व्यय शब्द भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। विकारी को व्यय शब्द भी कह सकते हैं, अविकारी को अव्यय शब्द भी कहा जाता है, तो विकारी को व्यय शब्द भी कह सकते हैं। अब जरा इनकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। वे शब्द जिनके रूप में, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, क्रिया आदि के कारण परिवर्तन हो जाए। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। मिलते हैं, जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन हो जाए। अब इसी आधार पर कह देंगे वे शब्द, यानी देंगे जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार न हो पाए, न हो। ठीक है, वे शब्द जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन हो जाए उसे विकारी या वे शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे साथियों, विकारी शब्द में हम एक शब्द लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बच्चा। अब ये बच्चा अपने रूप को बदल सकता है। कैसे? बच्चा का बच्चे हो सकता है। लेकिन अगर हमने यहां लिखा उदाहरण के रूप में धीरे शब्द,
अब इस धीरे के रूप में हम चाहे जिसके साथ प्रयोग करें, चाहे देख लीजिए, जैसे उदाहरण देखिए, बच्चा धीरे धीरे चलता है। अब हम इसको यदि बहुवचन कर देते हैं तब भी धीरे धीरे के रूप में परिवर्तन नहीं होगा साथियों। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। अब देख लीजिए साथियों, बच्चा शब्द में यहाँ परिवर्तन बच्चे के रूप में हो गया बच्चा शब्द का, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चलता का चलते हो गया, है का है हो गया। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं और यहाँ बच्चा धीरे धीरे चलता है। अब देख लीजिए साथियों, जो गोले के अंदर हैं इनके रूप में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और जो केवल अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो किसी भी वाक्य में या कहीं लिखा हुआ है तो हम देख के ऐसे पता कर लेंगे कि वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो जाए, जैसे लिंग है, लिंग के कारण जैसे बच्चा बच्ची, लड़का लड़की बन जाए, ठीक है। वचन के कारण लड़का लड़के एक वचन से बहुवचन हो जाए, तो जिनके रूप में परिवर्तन हो जाएगा ऐसे शब्दों को हम विकारी या व्यय शब्द कहेंगे। और जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो क्रिया, चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग, किसी के साथ प्रयुक्त होंगे तो वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, ऐसे ही शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। साथी, विकारी शब्द जो हैं इनके भी 4 भाग होते हैं। विकारी शब्द के 4 भाग होते हैं और अविकारी के भी 4 भाग होते हैं साथियों, ठीक है। विकारी शब्द के 4 भाग होते हैं, यानी 4 प्रकार का विकारी शब्द होता है, और अविकारी या अव्यय शब्द भी 4 प्रकार का होता है। शब्द का जो हम चौथा भेद पढ़ेंगे अभी, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, तो उसमें हमें विकारी के 4 और अविकारी के भी 4 पढ़ने होते हैं। तो साथियों, मैं यही आपको जरा सा बता दे रहा हूं कौन कौन से शब्द होते हैं। विकारी में आपका आएगी संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आएगा साथियों, और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आएगा साथियों, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और आपका आएगा विस्मय बोधक या विस्मय सूचक कह सकते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है। अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक ये शब्द आते हैं, ठीक है साथियों। तो ये रहा विकार या रूपांतर के आधार पे शब्द के जो 2 भेद होते हैं, दोनों भेदों की परिभाषा हो गई। दोनों भेदों पर आपने एक उदाहरण भी देख लिया और इनके कितने प्रकार होते हैं इन प्रकारों के बारे में भी जान लिया। अब साथियों, हम शब्द भेद में चौथे भाग की तरफ, भेद की तरफ चलेंगे। जो चौथा भेद होता है साथियों, वो होता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के साथियों 8 भेद होते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, पढ़ते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप उसमें पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हिंदी में भी जो है प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद बताए गए हैं, और ये 8 भेद जो हैं विकारी के 4 भेद और अविकारी के 4 भेद होते हैं। तो हम क्रम से इनके नाम देख लेते हैं साथियों। आज केवल नाम की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत आएगा संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया विशेषण, पांचवा है साथियों, चौथा है साथियों क्रिया, पांचवा है आपका क्रिया विशेषण, छठा है आपका समुच्चय बोधक, सातवां है आपका संबंध बोधक, और आठवां है विस्मयादि बोधक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, जिसमें विकारी के 4 और अविकारी के 4 भेदों को हम कुल 8 भेदों के रूप में पढ़ते हैं साथियों। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। हम चौथे भेद की तरफ, हमने शब्द भेद में आपको बताया था कुल 5 भेद होते हैं। पहला था व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, हमने 5 बताए थे। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तीसरा भेद था आपका साथियों विकार या रूपांतर के आधार पर। तो विकार या रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक विकारी शब्द जिसे व्यय शब्द कहा जाता है, और एक अविकारी जिसे अव्यय शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। जब प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो विकारी के 4 और अविकारी के 4 मिलाकर के कुल 8 भेदों की बात की जाती है साथियों। ठीक है, ये जो हो गए हमारे शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भाग हैं, जो प्रकार हैं। अब इनमें हम क्रम से एक एक टॉपिक पर बात करेंगे साथियों। एक एक टॉपिक पे हम अगली कार्यशाला जो होगी हमारी संज्ञा पर होगी। संज्ञा और संज्ञा से संबंधित जो भी होगा उस पर हम बात अगले टॉपिक में अपने करेंगे। तो साथियों, अब जो आपकी कक्षाएं हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिनसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण के जिनसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि संज्ञा के अंतर्गत ही हमें क्या क्या पढ़ना होता है साथियों? लिंग, वचन, कारक, ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सर्वनाम के अंतर्गत हम पुरुष पढ़ते हैं। विशेषण और क्रिया, क्रिया के अंतर्गत हम काल और वाच्य पढ़ेंगे साथियों। यानी अब आगे से जो भी कार्यशाला आपकी हिंदी की व्याकरण की चलेगी वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बार आपने यदि संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य पढ़ लिया तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आता है तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप 100% वह प्रश्न अपने सही करके आएंगे। यदि आपने पढ़ा है, गलती से भी आपसे गलती हो गई, तो जब भी आप ये देखेंगे आपको लगेगा कि यदि बताया बहुत गया था, हमसे चूक हो गई।
तो आपसे यह आशा है कि आप ध्यान से और इसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए छोटा बनाता हूं ताकि बहुत देर तक आप वीडियो पर रह करके अपनी आंखें ना खराब करें और मन भी ना उबे। तो शॉर्ट वीडियो पढ़ना भी आसान होगा साथियों। इसी के साथ आज की ये कार्यशाला समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।